तो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हो? आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम हिस्ट्री का पाठ योजना कैसे बनाया जाता है, हिस्ट्री सब्जेक्ट की पाठ योजना यानी कि लेसन प्लान किस तरीके से बनता है उसका फॉर्मेट देखेंगे और एक लेसन प्लान इसमें हम पढ़ने वाले हैं। आज जो प्रकरण है आपके लेसन प्लान का, वो प्रकरण है आपका क्लास 6 का पहला चैप्टर है आपके क्लास 6 का, जिसका नाम क्या है? इतिहास जानने के स्रोत, या कब कैसे पता करें कि क्या हुआ। तो सबसे पहले आपको जैसा कि पता ही है कि आपको अपना पाठ योजना का संख्या डाल देना है, विद्यालय का नाम आपको डाल देना है, जो भी आपके विद्यालय का नाम है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। फिर इसके बाद आपको वही दिनांक कक्षा विषय डाल देना है और चक्र अवधि प्रकरण में आपका जो टॉपिक रहेगा उसको आपको डाल देना है। फिर इसके बाद आपको विशिष्ट उद्देश्य लिख लेना है। यदि आपके महाविद्यालय में सामान्य उद्देश्य लिखवाया जाता है तो आप सामान्य उद्देश्य भी लिख लीजिएगा। सामान्य उद्देश्य इस तरीके का होता है कि विद्यार्थियों के अंदर इतिहास पढ़ने के लिए रुचि जागृत होगी, विद्यार्थी इतिहास के प्रति लगाव महसूस करेंगे, इस टाइप का। वो आप यूट्यूब पे देख लीजिएगा कि इतिहास शिक्षण विषय के सामान्य उद्देश्य क्या हैं, तो आपको मिल जाएगा। विशिष्ट उद्देश्य इस टॉपिक के अंदर आप क्या डालेंगे कि बच्चे इतिहास जानने के प्रमुख स्रोतों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा आपको लिख देना है बच्चे इतिहास के कालक्रम की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, बच्चे आज के समय से प्राचीन काल की तुलना कर सकेंगे, बच्चे इतिहास से जुड़कर वर्तमान जीवन को प्रभावित कर सकेंगे। तो 4 विशिष्ट उद्देश्य हमने लिख दिए हैं। मिनिमम आप 3 भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपको हेडिंग डालना है सहायक सामग्री का, और जो आप पढ़ाते समय सहायक सामग्री यूज करेंगे यहाँ पे इसको आप लिख देंगे। तो इतिहास के कालक्रम का चार्ट बनाकर आप ले जा सकते हैं। चॉक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट आदि आप सहायक सामग्री के अंदर लिख दीजिएगा। इसके बाद आपको हेडिंग डालना है पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है बच्चे अपने दादा दादी तथा नाना नानी से अपने पूर्वजों के विषय में पूछ चुके हैं। ये आपको पूर्व ज्ञान में लिखना है, क्योंकि प्रस्तावना प्रश्न में इसी से रिलेटेड हम प्रश्न पूछने वाले हैं। फिर आपको अगला हेडिंग प्रस्तावना प्रश्न का डालना है, और इसमें क्रमांक संख्या हेडिंग डालना है, छात्राध्यापक कथन डालना है, विद्यार्थी अनुक्रिया डालना है। फिर आपको जो पहला क्वेश्चन पूछना है, इसमें पहला क्वेश्चन आपको पूछना है पृथ्वी पर सबसे जागरूक प्राणी कौन है? बच्चे बताएंगे मनुष्य। आपको दूसरा क्वेश्चन करना है मनुष्य अपने पूर्वजों की जानकारी कैसे प्राप्त करता है? आपको बच्चे उत्तर देंगे अपने दादा दादी से पूछकर, ये उत्तर देंगे बच्चे। फिर इसके बाद आप थोड़ा आगे बढ़िएगा। आपको तीसरा क्वेश्चन करना है कि दादा दादी से पूछकर कितने पीढ़ियों तक की जानकारी प्राप्त हो सकती है? बच्चे उत्तर देंगे 2-3 पीढ़ियों तक। फिर इसके बाद आपको अगला क्वेश्चन पूछ लेना है कि 2-3 पीढ़ियों से अधिक की जानकारी क्यों नहीं प्राप्त हो सकती? तो बच्चे बताएंगे कि क्योंकि लिखित नहीं है। फिर आपको अगला क्वेश्चन करना है, अगला 5वां क्वेश्चन आपको करना है कि प्राचीन काल की घटनाएं जो लिखित नहीं है उसे क्या कहा जाता है? तो बच्चे बताएंगे इतिहास। फिर आप पूछेंगे इतिहास जानने के कितने स्रोत हैं? तो बच्चे मौन हो जाएंगे। इसके बाद आप अपने प्रकरण का अनाउंसमेंट कर देंगे क्लास में। आपको उद्देश्य कथन हेडिंग डालना है, और इसमें आपको लिखना है छात्रों आज हम लोग इतिहास विषय के अंतर्गत कैसे पता करें कब क्या हुआ था, इतिहास जानने के स्रोत का विस्तृत अध्ययन करेंगे। ये चीज़ आपको लिख लेना है। फिर इसके बाद आपको शिक्षण अधिगम व्यवस्था का हेडिंग डाल लेना है, और इसमें जो आपका कॉलम बनेगा देख लीजिए। पहला कॉलम में शिक्षण बिंदु लिखना है, दूसरे कॉलम में छात्राध्यापक क्रिया, तीसरे में विद्यार्थी अनुक्रिया, और चौथे में रहेगा विधि प्रविधि या श्यामपट्ट कार्य। फिर इसके बाद आपको क्या करना है कि पहला शिक्षण बिंदु इसमें हमने लिया है इतिहास क्या है,
पहला शिक्षण बिंदु इतिहास क्या है आपको लिखना है, और इसमें आपको इसके अंदर लिख देना है इतिहास बीते हुए समय और उस समय के लोगों को समझने और जानने का एक साधन है। विद्यार्थी वाले कॉलम में लिख देना है छात्र ध्यान से सुनेंगे, और व्याख्या विधि इधर कोने में आपको लिख देना है। फिर दूसरा शिक्षण बिंदु है अतीत के भाग। तो अतीत के 3 भाग होते हैं, आपको यहाँ पे लिखना है प्राक ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। छात्र अपनी कॉपी में उतारेंगे, आपको यहाँ पे लिख देना है। और जो आपकी विधि है व्याख्या विधि है, और इसे आप श्यामपट्ट पे भी लिखेंगे, ये जो अतीत के भाग हैं। फिर इसके बाद आपको प्राक ऐतिहासिक काल के बारे में बताना है, वह समय जिसके लिए कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है पूर्व प्राक ऐतिहासिक काल कहलाता है। इसको आपको श्यामपट्ट पे लिख भी देना है। फिर इसके बाद दूसरा है आपका आद ऐतिहासिक काल। इसमें आपको डेफिनेशन बताना है, वह समय जिससे संबंधित लिखित साक्ष्य तो है किंतु उसे पढ़ा नहीं जा सकता है, उसे आद ऐतिहासिक काल कहते हैं। फिर आपको अगला हेडिंग डालना है ऐतिहासिक काल, जिस काल के विषय में लिखित सामग्री है एवं उसे पढ़ा भी जा सकता है, ऐतिहासिक काल कहते हैं। फिर आपका जो दूसरा शिक्षण बिंदु है तीसरा शिक्षण बिंदु है वो पुरातत्व है, और पुरातत्व के अंदर आपको बच्चों से प्रश्न पूछना है पुरातत्व किसे कहते हैं, बच्चे मौन हो जाएंगे, फिर आप व्याख्या करके बता देंगे। प्राचीन काल में मानव द्वारा प्रयोग में लाई वस्तुओं, निर्मित मंदिरों एवं इमारतों आदि के अवशेषों का अध्ययन पुरातत्व कहलाता है। पुरातत्व का अध्ययन करने वाले पुरातत्व कहलाते हैं, ये आप श्यामपट्ट पे लिख देंगे। फिर इसके बाद जो आपका अगला शिक्षण बिंदु है वो है प्राचीन लेखन सामग्री। इसके अंतर्गत आप क्या व्याख्या करेंगे, मानव ने जब लिखना शुरू किया तब उसे कागज़ का ज्ञान नहीं था, वह निम्नलिखित चीज़ों का लेखन के लिए प्रयोग करता था। विद्यार्थी वाले कॉलम में लिख दीजिएगा छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और विधि में व्याख्या विधि आपको यहाँ पे लिख देना है। तो सबसे पहले आपको ताड़पत्र लेखन सामग्री लिखना है, ताड़ के पेड़ के चौड़े पत्ते, छात्र ध्यानपूर्वक सुनकर कापी में इसको उतारेंगे भी। भोजपत्र भुज नामक पेड़ की छाल, ताम्रपत्र तांबे के पतले एवं चपटे टुकड़े, स्तंभ लेख पत्थर के खंभों पर लिखे पत्र, ये आपको श्यामपट्ट पे भी सारा लिख देना है। शिला लेख पत्थर की चट्टानों पर लिखे लेख। देखिए यहाँ से आपका ताड़पत्र से लेके आपको शिला लेख तक श्यामपट्ट पे लिखना भी है, और इसे हमने दर्शाया इस तरीके से है, एक तीर बना के इधर दर्शा दिया है क्योंकि मेरे कॉपी में यहाँ पे जगह नहीं था हमारे कॉपी में, इसलिए। इतिहास जानने के स्रोत आपको अगला शिक्षण बिंदु इसमें डालना है, और आपको व्याख्या करना है। इतिहास जानने के प्रमुख सूत्र निम्नलिखित हैं, विधि में आपको लिख देना है व्याख्या विधि प्लस श्यामपट्ट कार्य भी आपको साथ साथ करना है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपने कॉपी में उतारेंगे। तो इतिहास जानने के जो पहला स्रोत है पुरातात्विक स्रोत है, आपको यहाँ पे लिखना है। पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख आ जाएंगे, सिक्के, मोहरे, धौलावीरा, सारनाथ स्तूप। साहित्यिक स्रोत में आ जाएंगे धार्मिक साहित्य, धर्मेत्तर साहित्य, विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। तो आप सेम इसी तरह अपने कॉपी में उतार लीजिएगा। फिर इसके बाद आपको लास्ट में बोध प्रश्न करने हैं सारे शिक्षण बिंदुओं से मिलाकर। अगर आप एक एक शिक्षण बिंदु के बाद भी बोध प्रश्न करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वो और अच्छा विधि है। यहाँ पे हमने सारे शिक्षण बिंदुओं को मिलाकर एक ही बार बोध प्रश्न किया है, तो आपकी जैसी मर्जी है आप कर लीजिएगा। प्राचीन काल के मानव किस किस पर अपना अभिलेख लिखते थे, बच्चे बताएंगे ताड़पत्र, भोजपत्र, ताम्रपत्र, स्तंभ लेख, शिलालेख। और ये विधि में आपको लिख देना है प्रश्नीकरण विधि। फिर इसके बाद आपको जो दूसरा क्वेश्चन पूछना है वो पूछना इतिहास क्या है, बच्चे बताएंगे बीते हुए समय व उस समय के लोगों को समझने का साधन क्या है, इतिहास है। ये कौन बताएंगे आपको, बच्चे बताएंगे, बच्चे बताएंगे आपको। फिर इसके बाद आपको सारांश लिखना है, श्यामपट्ट कार्य ही सारांश है। श्यामपट्ट पे जितनी चीज़ें आपने लिखी थी परिभाषा पढ़ाते हुए अलग अलग शिक्षण बिंदुओं को पढ़ाया था, उस दौरान जो जो आपने श्यामपट्ट पे लिखा था वही आपका सारांश है। मूल्यांकन प्रश्न में आपको लिखना है अतीत के भाग बताइए, प्राक ऐतिहासिक काल की विशेषता क्या है, और इसी प्रश्न का उत्तर आप श्यामपट्ट सारांश में लिख दीजिएगा। जो मूल्यांकन प्रश्न आपने पूछे हैं दो, उसी का उत्तर आपको श्यामपट्ट पे लिख देना है, तो श्यामपट्ट सारांश आपका हो जाएगा। फिर आपको लास्ट में गृह कार्य बच्चों को देना है, इतिहास जानने के कितने स्रोत हैं याद करके आना है, ये आपको अपने फाइल में लिख लेना है। सबसे लास्ट में आपका रहेगा नीचे
हस्ताक्षर पर्यवेक्षक। यहाँ पे जैसे ही आपके जो पर्यवेक्षक होंगे हस्ताक्षर करेंगे, आपका एक दिन का जो पाठ योजना है वो क्या होगा, सही हो जाएगा और आपकी जो टीचिंग ड्यूटी है वो क्या है, एक दिन लग जाएगी। ये चीज़ आप समझ लीजिए। ये PDF यदि आपको चाहिए तो आप मेरे से टेलीग्राम पे संपर्क कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे ये PDF मैं आपको अपलोड कर दूँगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन करके आप ये PDF हमसे डायरेक्ट मांग सकते हैं, तो ये PDF हम आपको दे भी देंगे, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। अगर आप ऐसे ही लेसन प्लान के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, तो आप उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। इस चैनल पर आपको B.Ed 3rd सेमेस्टर से जुड़ी थ्योरी की क्लासेस और टीचिंग पेडागोजी की क्लासेस देखने को मिलेंगी। हिंदी टीचिंग पेडागोजी की सारी क्लासेस इस पर अपलोड हैं, तो आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं यदि आपका हिंदी टीचिंग पेडागोजी सब्जेक्ट है तो चलिए फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेसन प्लान में। तब तक के लिए बाय बाय।